और अब आगे बढ़ रहे हैं, राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात कर रहे हैं, जिसमें जो मास्टरमाइंड मानी जा रही हैं राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। उसको कुछ देर में शिलांग ले जाएगी पुलिस। शिलांग में सोनम से आज पूछताछ का दौर जो है वो शुरू करेगी मेघालय पुलिस। इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर है सोनम रघुवंशी। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटों पहले वो पटना एयरपोर्ट ले जाई गई और पटना से वो कोलकाता जाएंगे और उसके बाद कोलकाता के बाद गुवाहाटी और वहाँ से फिर शिलांग ले जाएगा। तो 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस की 3 महिला अधिकारी जो हैं वो और एक पुरुष अधिकारी यहाँ पर सोनम को लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और वो सोनम को लगातार स्पॉट करके लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम सीधे उस जगह का रुख कर रहे हैं जहाँ पर राजा रघुवंशी का शव मिला था, चेरापूंजी के वो पहाड़ी इलाके जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां पर मौजूद है। सीधे हम सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, आप वहां पहुंच चुके हैं जहां से राजा रघुवंशी का शव मिला था। जब आप वहां पर पहुंचे सौरभ, कैसा रास्ता था, कितनी मुश्किल आई वहां पर पहुंचने में और क्या कुछ आप देख रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, 2 स्पॉट है। एक तो वो जगह है जहां पे राजा रघुवंशी का जहां से राजा रघुवंशी का शव मिला है और मैं आपको दिखा देता हूं। 30 सेकंड पहले यहां पे पूरा क्लियर था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहां पे जो फॉग है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही वेदर में पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ा। बारिश भी हो रहा है, लेकिन अगर आप नीचे तक देखेंगे, अब देखिए यहां पे फॉग आ गया है तो हम अब नहीं दिखा पा रहे हैं नीचे आपको। और ये सिर्फ केवल 30-45 सेकंड में ऐसे मौसम यहाँ पे बदलते रहते हैं। फॉग आते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये जो गॉर्ज है यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो गॉर्ज है, इसका जो क्लिफ है, ये पूरा 90 डिग्री क्लिफ है। और अगर आप नीचे कुछ फेंकेंगे, अगर आप एक पत्थर भी फेंकेंगे तो वो कब जाके नीचे कहाँ पहुंच रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई यहां से शव अगर फेंक देता है तो उस शव को ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस ने कैसे इस टेरेन में ऐसे जगहों से शव को ढूंढ निकाले, ये भी एक बड़ी बात है। और शव मिलने के बाद तो जरूर ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो गया और मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने यहां पे धीरे धीरे जो केस के तथ्य सामने आए उसके आधार पर जाकर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किए हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, यहां से 6 किलोमीटर दूर एक ट्रैकिंग रूट है जो डबल रूट फॉल है या जहां जा सकते हैं आप ट्रैक करके। अब उसके लिए एक अलग रास्ता भी है। आप देखिए यहां पे जो इस तरीके का टेरेन में, इस तरीके का वेदर में वो जो रूट है, जिन रूट जो सोनम के वजह से जो रूट लिया गया है, उस रूट में यहाँ पे जो आपको दिखा देता हूँ, ये स्पॉट है वैसीदोंग फॉल्स का। यहीं आसपास बताया जा रहा है, इसी एरिया के आसपास कहीं पे इस क्राइम को इस गुनाह को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो जहाँ पे स्कूटी मिली थी वो यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी मैं गया था और वो जो रूट है डबल रूट फॉल्स में जाने के लिए, वो आमतौर पर ट्रैकर्स नहीं लेते हैं। जो रेगुलर ट्रैकर्स है वो यूजुअली एक और रूट लेते हैं। तो ये क्योंकि इस रूट में कोई लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, यहाँ बहुत सुनसान है, जरूर यहाँ पे बहुत डीप गॉर्जेस है, तो इसलिए इस रूट से लोग ज्यादा नहीं जाते, उस रूट से जाते। लेकिन यहाँ पे ये जो सोनम और राजा रघुवंशी जो है वो इस रूट से गए। ये भी एक सवाल है कि इस रूट के बारे में कौन उनको बताया, क्यों ये रूट चुना गया था। सोनम पहले आके क्या ये रूट तय किया था, क्या इस रूट को इसलिए चुना गया था ताकि थोड़ा जो सुनसान इलाका है वहां पे इस तरीके का जुर्म को अंजाम दिया जाए। ये सारे चीज पुलिस अब देख रहे हैं। लेकिन पुलिस को पता है कि जब जहां पे स्कूटी मिला था वहां जाने के रूट में जो एक सीसीटीवी मिला है, वहां पे सोनम रघुवंशी और जो आरोपी है उनको एक साथ उस सीसीटीवी में देखा गया है। बिल्कुल। तो ये सौरभ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरी तहकीकात को आगे बढ़ाया है। जी सौरभ, यानी कि इस तरह का रूट है जो अमूमन लिया नहीं जाता है, यूजुअल रूट ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, ये यूजुअल रूट नहीं है। ये जो रूट है ये एक अलग रूट है। ये रास्ता भी ज्यादा खराब है और यहाँ पे कम लोग इस रूट से जाते हैं। जो यूजुअल रूट है वो नौखरियाट होके रूट है। और हम भी जब हम आज सुबह निकले थे तो हम भी उस गलत रूट से चले गए थे, क्योंकि हम सोचे थे वहीं से लोग जाते हैं।
लेकिन बाद में हमको बताया गया कि नहीं, ये इस तरफ है, और हम भी घूमकर इस तरफ आए, और जब हम पहुंचे वहां पे नेटवर्क नहीं है। वो एक ऐसा जगह है जो गांव है जहां से वो ट्रैक शुरू होता है, वो गांव जो मैप्स है, मैप्स में भी नहीं है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये ऐसे जगह है जहां पे हर वक्त मौसम बदलते रहते हैं, बारिश बहुत होती है यहाँ पे। इस जगह पे अगर कोई ऐसे क्राइम करके एक बॉडी को छुपा देते हैं या फेंक देते हैं, तो बॉडी को ढूंढ के निकालना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ये जो है, ये व्यू पॉइंट है, वाइसेडोंग हिल्स का व्यू पॉइंट मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूं। इस व्यू पॉइंट में आप देख सकते हैं अभी भी कोई लोग नहीं है। हालांकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट के लिए ये बनाया गया है। बिल्कुल सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आप हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता को देख रहे हैं, वो उस जगह पर है जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला है, और वो बता रहे हैं कि जो मौसम है वहां का वो हर थोड़ी देर में बदलता रहता है। जो खड़ी चढ़ाई उन्होंने वहां पर बताई कि वो भी बहुत मुश्किल इलाका है जहां पर अमूमन लोग नहीं जाते हैं। तो एक इस तरह का रास्ता चुना गया जहां पर आसानी से लोग पहुंच ना सके। अगर राजा रघुवंशी को मार दिया जाए तो किसी को पता ना चले, और डेड बॉडी इस तरह से फेंकी गई कि उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए एक के बाद एक कड़ियां जो है वो पुलिस जोड़ रही है यहाँ पर। अब सोनम को यहाँ पर लाया जाएगा, उसके बाद आगे की तहकीकात जो है उसे बढ़ाया जाएगा।